नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। दुर्ग, ये वो दुर्ग है जहां से तय होती है छत्तीसगढ़ की राजनीति किस करवट बैठेगी। और दुर्ग लोकसभा इस वक्त हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। जिस जगह हम चर्चा करने जा रहे हैं 24 की सरकार की, ये वो जगह है जो पुराना बस स्टैंड है और यहाँ चाय पर चर्चा करते करते प्रदेश की राजनीति पर चर्चा होती है। इसीलिए चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, बीजेपी कांग्रेस से लोग मौजूद हैं, आम जनता से भी बातचीत करेंगे और शुरुआत करते हैं मुद्दों की। क्या मुद्दा है इस बार दुर्ग लोकसभा का? दुर्ग लोकसभा का मुद्दा अपने आप में, जो यहाँ पर कांग्रेस की एक समय सांसद भी थे, विधायक भी थे, महापौर भी थे, जनता ने यहाँ से महापौर है विधायक हटा दिया है। अभी अभी हमने देखा है दुर्ग की जनता ये चाहती है कि जैसा भारतीय जनता पार्टियों की नीतियों के अनुसार काम पूरे देश में हो रहे हैं, उसी रफ्तार से उसी प्रकार पूरे दुर्ग में हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, इन सारे मुद्दों पर भूपेश बघेल जी की पिछली सरकार ने जो कुछ किया उसका परिणाम हमने देख लिया है। अब भाजपा की केंद्र की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने के लिए दुर्ग लोकसभा, पिछली बार तो जीते थे रिकॉर्ड मत से दुर्ग लोकसभा, इस बार थोड़ा बहुत खिसक तो नहीं जाएगा? देखिए, जनता का मन स्पष्ट है। जनता ने पूरी तरह से मन बना लिए हैं। पूरे दुर्ग लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी पिछला रिकॉर्ड को पार करके आगे जाएगी। एक दूसरा, छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश यही स्थिति, 11 की 11 सीट आने वाली है। उसका कारण बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 सालों में जितने विकास हुए हैं, चाहे 4 करोड़ गरीबों के घर बनने के मामला हो, 15 करोड़ से अधिक शौचालय बनने के मामला हो, चाहे 12 करोड़ से अधिक घरों में महिलाओं को उज्ज्वला गैस मिलना हो, आयुष्मान योजना हो, नल जल योजना हो, ये तमाम तरह की इतने योजना और फ्री राशन, इतने सारे योजना मिले हैं कि जीवन स्तर लोगों का सुधर गए। फिर भी कांग्रेस को कोसते हैं आप, फिर भी कांग्रेस को कोसते हैं, लेकिन कांग्रेस कहाँ? सबसे ज्यादा लीड से तो दुर्ग जीती थी, इस बार लीड बढ़ाएंगी कह रहे हैं? मैम, हमारे दुर्ग जिले से 4 प्रत्याशी पूरे राज्य में लड़ रहे हैं। सुश्री डॉक्टर सरोज पांडे कोरबा से, हमारे यहाँ देवेंद्र यादव जी जो यहाँ से विधानसभा विधायक हैं बिलासपुर से, उसके बाद भूपेश बघेल जी राजनांदगांव से और खुद विजय बघेल यहाँ से। तो मैडम, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जीत तो हमारी भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित है। अच्छा। यह बात तो तय है। क्या सोच रहे हैं आप भी चुनाव लड़ रहे, सुना मैंने जी। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, ये मुगालते पे कह रही है कि चुनाव हम जीत रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। एक वोट से जीतूंगा, लेकिन जो है ना चॉकलेट छाप के नाम पर मैं ही जीतूंगा और इन्हीं लोग को मुंह मीठा कराऊंगा। क्या नाम है आपका? मेरा ध्रुव कुमार लंगूर सोनी है। और मुद्दे की बात अगर करें, ये हमारे पूर्व सभापति महोदय जी देवागन जी अभी लगातार जिन मुद्दे की बात की है, उन मुद्दे पर नगर निगम का जो है ना घेराव करता है। ये पानी जो है ना अमृत मिशन योजना यहाँ भ्रष्टाचार का कगार पर है। कांग्रेस से बैर नहीं है क्या आपको? कांग्रेस से और भाजपा दोनों से मेरा जो है ना बैर है, और ये मेरे मित्र भी है दोनों। इसलिए जो है जितने जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास लोगों को, गरीब को मिल नहीं रहा है, भ्रष्टाचार के कगार पर चढ़ चुका है। मुद्दा तो है। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? जी, फर्स्ट टाइम। क्या सोच रहे हैं इस बार? ऑब्वियसली मोदी जी, क्योंकि उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया है वो बहुत बड़ा काम है। पहली बात तो आर्टिकल 370, सेकंड अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम श्री रामचंद्र जी को उन्होंने उनका सिंहासन दिलवाया, और उसके बाद हमारे मोदी जी जो है वो एक गर्ल्स के लिए और वुमेन्स के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। महिलाओं का क्या मुद्दा है? महिलाओं का मुद्दा है इस बार, क्या चाहती है महिलाएं? 1 लाख देंगे कह रही कांग्रेस। 1 लाख देंगी जब उनकी सरकार बनेगी ना मैडम। सबसे पहली बात तो यही है। दूसरी बात यह है कि हम स्व सहायता समूह से हैं, और आज जो स्थिति राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर का जो निर्माण होने जा रहा है, मैं गर्व से कहती हूँ कि इस बार भी मोदी सरकार का आना सुनिश्चित हो चुका है। क्योंकि आज आप देखेंगे महिलाओं का स्तर जो स्तर है, आज आप देखेंगे कि लेकिन क्या वो तो कह रहे गारंटी से जीतेंगे, गारंटी है कुछ की नहीं है? नहीं, बोलने में तो मैडम मैं भी बोल सकता हूँ गारंटी के साथ हम जीतेंगे, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास राम के अलावा कोई मुद्दा है? सिर्फ पार्टी ये कहती है हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, जो इंसान को राम ने बनाया है वो इंसान कहता है हम राम को लाएंगे? यही मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के पास। इसके अलावा
बेरोजगार लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, लोगों को करने के लिए काम धंधे नहीं है, दिन ब दिन खर्चे बढ़ते जाते हैं, महंगाई चरम सीमा पर है और बीजेपी कहती है हम देश को प्रगति के रास्ते पे ला रहे हैं। कि ऐसे प्रगति होगी? सिर्फ धर्म कर्म की बात हो रही है, सिर्फ सिर्फ धर्म की बात हो रही है। धर्म, हिंदू मुसलमान, बेरोजगारी महंगाई पर तो बात ही नहीं होती। बेरोजगार उसकी भलाई तो होती है, मोदी जी करेंगे, वो अच्छा करते हैं, क्योंकि सब जगह मोदी चल रहा है, वो धीरे 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 लाइनअप पटरी में आएगा, ऐसा नहीं पटरी में नहीं आएगा। ये क्या है, भूपेश बघेल पूरा सब सत्यानाश कर दिया सबको। और जो मोदी जी काम करते हैं गारंटी के तौर पर करते हैं, वो किसी को नहीं जानते हैं। जो मान लो मैं गलत करूंगा ना तो मेरे को भी लात पड़ेगी, मेरे को भी किनारे कर देंगे। लेकिन राजन साहू तो लड़ रहे हैं। मोदी जी ने इतना काम किया है बता नहीं सकता। हम हिंदुओं के लिए, माताओं बहनों के लिए अयोध्या में इतना बड़ा राम मंदिर बना दिए, इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। हमारा इष्ट देव है राम भगवान। मुद्दा नहीं है कुछ सिर्फ राम, क्योंकि कांग्रेस कहती है सिर्फ राम राम करते रहते हैं आप लोग, और जमीन ऐसा नहीं है। मोदी जी हर एक वर्ग को के लिए जो योजना बनाते हैं, हर एक वर्ग के लिए ऐसी योजना बनाते हैं जो लास्ट समाज के हर व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है। आप देखे होंगे जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, जो भारत देश के हर समुदाय, हर धर्म के लोगों को उसका लाभ मिलता है। और आवास का जो लाभ है हिंदू भी ले रहे हैं, मुस्लिम भी ले रहे हैं, सिख भी ले, ईसाई ले रहे हैं। जो उनके पात्र हैं वे सब आवास का लाभ ले रहे हैं। कहाँ दिख रहा है आपको धर्म कर्म की राजनीति, कहाँ दिख रही है? वो कह रहे हैं कि हिंदू भी ले रहे हैं, मुस्लिम भी ले रहे हैं, सब नहीं, मुझे सिर्फ ये सुनाई आता है राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। और बीजेपी जो कहती है जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ बीजेपी से, क्या सिर्फ राम को मंदिर? ये धर्म की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। ये छत्तीसगढ़ भी जो है ना राम का जो ना ननिहाल है, और ना अभी वर्तमान कांग्रेस पार्टी ने और ना मोदी की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ पे मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर मंदिरों से अगर लोगों को रोजगार मिलना है तो पूरे दुर्ग लोकसभा में केवल मैं 5 साल जो है ना मंदिर बनाने का काम करूंगा। और यहाँ पे पहले तो जो है ना शीतल राम मंदिर का निर्माण मेरे सांसद बनने के उपरांत बनाया जाएगा। दावा ठोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को ठग रही है। गौ माता के नाम पे पहले हंगामा किए, अब यहाँ पे गौ हत्या बंद करने के लिए इनके पास कोई कानून नहीं है। जो गौ मांस खाता है उनको केंद्रीय मंत्री बना चुके हैं, और अब ये बीफ कंपनी वालों से चंदा लेके बैठे हुए हैं। ये फर्जी भगवादारी है, हिंदुओं को ठगने का काम कर रहे हैं। अपना वोट कांग्रेस को दे। लेकिन मुद्दा क्या है फिर? कांग्रेस कैसे खड़ी हो जमीन पर? सबसे ज्यादा लीड थी 2019 में यहाँ विजय बघेल। विधानसभा का चुनाव अलग है, लोकसभा का चुनाव। लोकसभा 2019 की बात कर रही हूँ। उन कारणों से यहाँ पे ईवीएम की घटना हुई थी और ईवीएम पे बात उठी है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। इसमें मुद्दा ईवीएम का है, मुद्दा ईवीएम। ये जहाँ हारते हैं वहाँ ईवीएम का ठिकरा फोड़ते ईवीएम के। असली बात यह है, आप खुद ही देख रहे हैं पुराना बस स्टैंड में हम लोग इतने सारे लोग खड़े हैं, कांग्रेसिया यहाँ 1-2 लोग दिख रहे हैं, क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं है। और जब हारते हैं तो ईवीएम का बहाना बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम पर अपना पक्ष रख दिया है कि ईवीएम में कोई बुराई नहीं है, ईवीएम से ही चुनाव हो। लेकिन ये जब हारते हैं तो हार का कारण मत है। अभी वायनाड में जब राहुल गांधी जीते थे तो ईवीएम ठीक था, और अमेठी में हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। ये इनकी मानसिकता है। चलिए थोड़ी दुर्ग की बात कर लेते हैं। बीएसपी की चिंता कौन कर रहा है? सांसद तो 5 साल आपके थे। देखिए, बिलाई स्टील प्लांट की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर रही है। बीएसपी के जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उसको भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार में पूरे हो रहे हैं। पहले वेज इरोजन का मामला था, ये बहुत ही लंबे समय का था, उसका हमारी सरकार ने हल किया है। रेल पातों का जो निर्माण हो रही है, पूरे देश और दुनिया में बीएसपी ही रेल पातों का आपूर्ति कर रहे हैं। क्या है बीएसपी? बीएसपी को ये अभी तक के तो बेच खाते, इनकी बात चलता तो अभी तक के बेच खाते। निजीकरण लागू हो चुका है इनके कार्यकाल में। ये बड़े बड़े जो है ना वादे करते हैं। बीएसपी आने वाला समय अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जो है ना बीएसपी भी जो है ना बिक जाएगी। लेकिन मैं सांसद बनूंगा तो जो है ना बीएसपी को भी बचाऊंगा। मैम देखिए, अगर बात करें भिलाई इस्पात संयंत्र की तो देश में छत्तीसगढ़ का गौरव है भिलाई इस्पात संयंत्र, और भिलाई इस्पात संयंत्र सेल की एक इकाई है। और मैम बात है निजीकरण की, तो मैम निजीकरण होना भी जरूरी है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तब हालात दूसरे थे, आज हालात दूसरे हैं। आज का युवा चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी प्रमोशन पाए,
और सरकारी तंत्र के कारण ये पॉसिबल नहीं है। तो जो युवा मिले, आजकल का युवा नहीं चाह रहे रोजगार मिले बोल के, रोजगार दो। युवा चाह रहा है, अभी आप गलत बोल रहे हो बात को, ये बात को आप गलत बोल रहे हो। और मोदी जी की गारंटी है जब तो हो रहा है इतना। मोदी जी की अगर गारंटी होती, भाई साहब एक मिनट, मोदी जी की गारंटी होती तो जो ना रेल यात्रियों में, पैसेंजर में, सीनियर सिटीजनों का जो है ना जो लाभ मिलता, वो लाभ बंद नहीं होता। आज नितिन गडकरी ने इतनी रोडें बनाई है, इतने टॉप नहीं वो बनेगी ट्रेनें। अभी तक कितनी ट्रेनें रद्द हो गई? लाइनअप में आएगा। भारत देश में रिकॉर्ड बन चुका है ट्रेनें रद्द होती है। बताइए ना कौन कौन सी ट्रेन रद्द भी है? सभी ट्रेन रद्द हो गया, सभी ट्रेन, पैसेंजर टोटल बंद हो गया, यात्री हताशान है। देखिए, ये कांग्रेस के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जितने रेल पातों का और रेल लाइन बिछाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, देखिए काबिले तारीफ है। आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छा, युवाओं का क्या मुद्दा? एक मिनट, सीनियर सिटीजन डिस्काउंट की बात करते हैं ये। मैं ये कहता हूँ, मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, आप भी हैं, और ट्रेनों में जाकर देखें, जो सुविधाएं चाहिए वो चाहता है व्यक्ति कि आप भले डिस्काउंट मत दीजिए लेकिन हमें सुविधाएं दीजिए, और वो सुविधाएं मिल रही। कोई सुविधा नहीं है, ट्रेन ही नहीं चल रहा है, ट्रेन ही नहीं चल रहा तो कहाँ से सुविधा मिलेगी? बहुत बढ़िया। क्या मुद्दा है युवाओं का? युवाओं का मुद्दा ये है कि जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे कि यहाँ पे मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, ईवीएम का ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी गलत है तो कांग्रेस के नेता सब भारतीय जनता पार्टी में क्यों आ रहे हैं? क्यों जा रहे हैं भाई? क्यों जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एक एक व्यक्तियों को चुन के, उनको दबाव बना के, उनको जल्द बरगला के, उनको पैसों का लालच दे के अपने तरफ ले रही है। आज भाजपा कांग्रेस के नेता इतने मासूम और इतने भोले हैं। आज भाजपा पार्टी में कांग्रेस के 100 सांसद है। ये बोलते थे 8 साल शासन किया, उस पार्टी के बड़े सीनियर ऐसे जो भाजपा में आ रहे हैं वो इतने मासूम है लोगों को बरगलाने। अगर ये लोग भ्रष्टाचार थे, आज अजीत पवार को ये ले लिया अपने पार्टी में। ऐसे पूरे भ्रष्टाचारियों को ले चुके हैं अपने पार्टी में। पहले आरोप लगाने वाले यही वाजपेयी थे। क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं इस बार लोकसभा में मुद्दा क्या है? क्या दिक्कत? देखिए, इसमें सोचने का कुछ नहीं है। इस बार 400 पार है, क्योंकि पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में मोदी जी की लहर है। और ये तो बताइए, हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया में अगर लोकप्रिय कोई नेता है वो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। मोदी जी ने 140 करोड़ पूरी जनता के लिए, उसमें महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, सारे लोगों के लिए। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आपको नहीं, ऐसा कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। देश की आजादी के बाद से 70 साल से कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को भय में रखा है, कहीं नहीं है। 15 साल रमन सिंह की सरकार थी, यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। देखिए, ये जो इतनी बात कर रहे हैं, सांसद कैंडिडेट में जो उतरे हैं, ये खुद कांग्रेस से निकले हुए व्यक्ति है। और यहाँ पे मोदी जी ने जो देश के लिए और मुस्लिम समाज के लिए जितना कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति नाजुक है। धारा 370 और कश्मीर मुद्दा पे फेल हो चुकी है। प्रत्याशी पे बात होगी। विजय बघेल क्यों? विजय बघेल इसलिए कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। विधानसभा में जब चुनाव के एक एक चीज को जो लिखा है वो लागू किया है। क्या मुद्दा है मैडम? एक मिनट, सबसे पहले तो बीजेपी वाले ने कहा था जैसे हमारी सरकार आएगी सबसे पहले शराब बंदी करेंगे। गंगा जल हाथ में लेकर कसम। ये बताओ कैसे विकास नहीं हो? इतना बड़ा सेंट्रल विस्ता, आज तक सांसद भवन इतना बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा गंगा जल लेकर आपको देखिए, आपने कोई ऐसा नहीं किया। सिलेंडर का रेट 1200 किया था, उसके बाद 200 कम किया। अभी लोकसभा चुनाव के समय आपने 100 रुपए का महिला पे एहसान करते क्या? महिलाओं पे एहसान करते क्या बीजेपी वाले? ये बताइए आप मुझे, क्या एहसान किया आप लोगों ने? महिलाओं को परेशान किया है। महिलाओं की आवाज सुन लीजिए, महिलाओं की आवाज तो सुन लीजिए। सुनिए, महिलाओं की आवाज तो सुन लीजिए, महिलाओं की आवाज तो सुन लीजिए। क्या 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 बोलते हैं? हम लोगों ने महिलाओं के 1000 दिए तो महंगाई कितना बढ़ाई ये तो बताए। 1000 में क्या हमारा घर चल जाएगा? आप तो सिलेंडर का 1200 किए थे। विधानसभा चुनाव आया था 2 से कम के, उसके बाद लोकसभा के चुनाव 100 रुपए कम किया। महंगाई तो मुद्दा है ना, महंगाई तो मुद्दा है ना। इन्हीं की परिवार वालों ने
महतारी वंदन योजना का लाभ ले रहे हैं। और ये जब इतनी चीड़ है नरेंद्र मोदी से तो योजना का लाभ ही मत लो। महतारी योजना फार्म को सबको भराए हैं, सबको मिलेगा, बोले क्यों नहीं मिल रहा है सबको? मैं एक मिनट शांत मैं ये बोलना चाहूँगा, पिछले 5 वर्षीय में लोकसभा में विजय बघेल थे सांसद, आज तक क्या ये यहाँ पे भूमि पूजन हुआ, क्या कार्य हुआ ये हमें बताए। विजय बघेल क्यों? मैडम मैं पहले बात पूछूं, मेरे दोनों बहनों से पूछता हूँ 1000 महतारी वंदन का लाभ मिला कि नहीं मिला, इन्हें बताइए सर। मेरे तो आया नहीं, आपको नहीं मिला। बोलिए, देखिए कैमरा देख के बोलिए बहन। हम लोग को मिला है मगर बाकी लोग को नहीं मिला है। इन्होंने कहा था, 1 मिनट सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुने। इन्होंने जब प्रचार किया था सभी महिलाओं को, उनमें से इन्होंने सुनिए 1 मिनट मेरी बात पहले पूरा महिलाओं को दिया जा रहा है, पहले सुन लीजिए मेरी बात पूरी। बोले थे कि सभी महिलाओं को मिलेगा करके, विधवा पेंशन को काट कर दिया जाएगा, उनको आवश्यकता नहीं है। लंगूर जी, राजेंद्र साहू या फिर विजय बघेल, त्रिकोणीय मुकाबला है क्या? सुनिए, त्रिकोणीय मुकाबला है क्या? त्रिकोणीय मुकाबले की बात नहीं करता मैं। ये कांग्रेस और भाजपा कहीं नहीं है। एक वोट से भी जीतूंगा, लेकिन दुर्ग लोकसभा ये पूरे मेरे मतदाताओं से। राजेंद्र साहू क्यों? कांग्रेस ने आज दिया कार्यकर्ता को दिया टिकट, बीजेपी वाले कार्यकर्ता को टिकट दिया कर, वो तो पहले से थे, लेकिन कोई नीति नहीं गिनाई जाती दुर्ग में। लेकिन कांग्रेस वाले सरकार ने एक कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता को टिकट देकर ये किया कि आज कांग्रेस हमेशा कार्यकर्ता। विजय बघेल दोबारा आसान है जीत विजय बघेल। कांग्रेस अगर इतनी अच्छी है तो 5 साल सरकार अपने आप को बचा क्यों नहीं पाई? 6 लाख वोटों से जीतेंगे विजय बघेल। 6 लाख। सबसे पहली चीज ये बताइए कि यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसका क्या होगा? क्या 6 लाख वोटों से जीतेंगे कह रहे विजय बघेल। वो तो हवा ये उड़ता तो कोई भी है। राजेंद्र साहू कौन है? ये खुद कांग्रेस से निकाले हुए कैंडिडेट है। कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं मिला कि विजय बघेल जी के साथ में खड़ा हो सके। इसी कारण जो व्यक्ति निर्दलीय महापौर लड़ा, निर्दलीय विधायक लड़ा, आज उनको कांग्रेस को टिकट देना पड़ गया। यह कांग्रेस की सबसे बड़ी नाकामी है। कांग्रेस के भूपेश बघेल के एटीएम मैनेजर रहे हैं, इसलिए उनको टिकट मिला है। उनकी व्यक्तिगत कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए भूपेश बघेल के एटीएम मैनेजर रहे। लेकिन दौरे तो खूब कर रहे हैं भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू सब दुर्ग में बैठे हैं। दौरा करने से कुछ भी नहीं होता, जनता का मन बन चुका है। राजेंद्र साहू जी कभी जनप्रतिनिधि नहीं रहे, सिर्फ बैंक के अध्यक्ष बन रहे हैं। मैडम ऐसा है कि भारत देश में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अगर कोई भी महिला, मोदी जी ने 100 साल के बाद ये रिकॉर्ड हुआ है कि कोई भी महिला अगर हज पे जाना चाहती है तो वो मोदी जी ने पहल किया है मुस्लिम समाज में महिलाओं के लिए। ठीक, हाँ। बताइए क्या राजेंद्र साहू को क्यों? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि नहीं, कहाँ थे वो, अचानक से आ गए? अचानक से नहीं आए हैं, वो जमीनी कार्यकर्ता है। तो कांग्रेस की सरकार ने जब देखा कि वो जमीनी कार्यकर्ता को हम टिकट दे रहे हैं करके, तो इन्होंने तो क्या किया, विजय बघेल जो थे पहले सांसद, 5 साल में सांसद महोदय 5 बार शहर में नहीं दिखे, फिर से बीजेपी ने उनको टिकट दिया। उनकी निष्क्रियता है कि वो शहर में पास। अगर विजय बघेल ने कुछ काम नहीं किया तो 5 साल अभी कांग्रेस की सरकार थी। नहीं देखा है क्या आपने? कितने बार देखा? मैंने खुद विजय बघेल को नहीं देखा है। आपने देखा? कितने बार देखा ये बता दीजिए आप। दुर्ग में क्या गया विजय बघेल, बताओ। देखिए विजय बघेल भाई साहब के लिए बात कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं है पूरे छत्तीसगढ़ में रेलवे का अगर बजट आया सबसे ज्यादा तो दुर्ग रेलवे स्टेशन में आया है, रेलवे परियोजना घाट में आया हुआ है। विजय बघेल जी की वजह से ही हमारे जो आईआईटी का जो काम तेज गति से चला और उनका भूमि एक भूमि पूजन कहीं अगर विजय बघेल किया है तो मुझे बताइए। नरेंद्र भाई मोदी जी ने विजय बघेल किया है क्या? बताइए। बड़े बड़े ओवर ब्रिज बन गए, बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गए, वंदे भारत आ गई सारे देश। उन्होंने अभी 5 साल में विजय बघेल को देखा क्या? मैं तो पार्टी से हूँ ना, लेकिन आप आम जनता से पूछे कि विजय बघेल। देखिए अगर आप यथार्थ में जाके देखेंगे ना तो पिछले 10 सालों में क्या हुआ है
क्या नहीं हुआ है? अगर आप इस पे जाकर देखेंगे ना तो पिछले 10 सालों में ये हुआ है कि हमने कश्मीर से लेके चांद तक तिरंगा फहराया। मंगल ग्रह पे पहुंचे हैं, मंगल ग्रह पे गए। और बता दें, कांग्रेस के वैज्ञानिकों को हमने ये संविधान की देन है। 370 इनने कोई 370 जो है ना आम जनता के लिए जो है ना लागू नहीं किया है, केवल अपने मित्रों अडानी अंबानी के लिए प्रॉपर्टी के लिए। मैडम देखिए, और चुनाव नहीं लड़ रही है और पहली बार कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। सबसे बड़ा चिनाब नदी में रेलवे भी सबसे। देखिए ऐसा है, राहुल बाबा आप जानते होंगे कि बार बार विदेश की यात्रा पे रहते हैं और हमारे मोदी जी 24 घंटा इस देश के लिए चिंता करते हैं। तब कहते हैं तुम पूजो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को, मैं बलिदानी मिट्टी के तिलक लगाया करता हूँ और तुम जाकर इटली सुंदर हसीन बालाओं के चेहरे में रंग भरो, मैं गद्दारों के चेहरे से रंग उड़ाया करता हूँ। ये नरेंद्र मोदी है। कहाँ है भाई, वो कहाँ गई कांग्रेस? आइए शेरो शायरी से। ये कह रहे हैं कि मोदी है तो सब मुमकिन है, कांग्रेस कहीं नहीं है। यहाँ से तो विजय बघेल जी, उनकी उपलब्धि तो बता दीजिए आदरणीय दिनेश दिवांगन जी। विजय बघेल जी देखिए यहाँ पर उनकी सांसद निधि से कुछ कार्य हुआ है, मैं तो वही जानना चाह रही हूँ। मैं क्या आम जनता पूछती है जब मैं जाती हूँ तो विजय बघेल को तो हमने तो आज तक नहीं देखा है। मैं तो उनसे भी कहती हूँ कि मैंने खुद नहीं देखा। बीजेपी वाले से पूछे 29 फरवरी को 500 करोड़ का रेलवे स्टेशन का उन्नयन कार्य का भूमि पूजन। ठीक है, चलिए अब देखना होगा कि दुर्ग में माहौल तो गर्म है, काफी मुद्दे गूंज रहे हैं, लेकिन जीतेगा कौन, विजय बघेल या राजेंद्र साहू, बीजेपी या कांग्रेस?